और उत्तराखंड है, यहाँ ठंडे बढ़ना स्वाभाविक है। मैं जब भी यहाँ से बाहर जाती हूँ, उत्तराखंड से बाहर किसी भी मंच पे, प्रतिनिधित्व की वो पंक्तियां जिसने मुझे पहचान दिलाई, उसी से प्रारंभ करूंगी। ये मेरा अपना आंगन है, अपना मंच है। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ न्यूज़ 127 को, नवीन भैया जी को, जिनके आदेश पे आप सबके बीच आना हो पाया है। वरना तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का खाना हम खाते हैं, लेकिन माँ के हाथों की रोटी नहीं खा पाते। वाह, बहुत अच्छे। आज ऐसा लग रहा है कि अपने आंगन में हूँ तो अपने माँ के हाथों की रोटी का स्वाद भी दूंगी आपके तालु के रूप में, और अपनी जो शिक्षा दीक्षा में पूरी दुनिया घूम करके लेके आई हूँ, उसकी कॉपी भी आपसे भिजवाऊंगी। इस उम्मीद से कहती हूँ कि घुटन को छोड़ शहर की तुम्हारे गांव आई है। घुटन को छोड़ शहर की तुम्हारे गांव आई है, मोहब्बत दूर से चल कर के नंगे पाँव आई। धन्यवाद। आपने दूसरी पंक्ति में इतना साथ दिया, उम्मीद करती हूँ चौथी पंक्ति में इसमें भी आप लोग साथ देंगे। आज ये मेरा सौभाग्य है, मेरे सम्मुख माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी की उपस्थिति है, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। आज यहाँ आपको सब मुख्यमंत्री ही बोलेंगे, क्योंकि भविष्य का कुछ भरोसा नहीं है। अच्छा। तो और जब भी कभी कुछ बोलते हैं तो साक्षात सरस्वती बैठती है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहूंगी कि घुटन को छोड़ शहर की यहाँ नारी शक्ति बैठी है। चौथी पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते पूरा सदन इससे भी आशीर्वाद देगा कि आपके घर आंगन की बेटी जब घर से बाहर निकलती है किसी मुकाम को पाने के लिए, तो अगर वो अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए कहीं पहुंचती है, क्या क्या कुरीतियां, क्या क्या बुराइयां उसके सामने आती है, उसको जब काट करके वो पुनः खड़ी होकर के दिखाती है, तब गौरी कहती है कि घुटन को छोड़ शहर की तुम्हारे गांव आई है, मोहब्बत दूर से चल कर के नंगे पाँव आई है, जो पहुंची हूँ बुलंदी पे परेशान हो रहे हैं सब। अच्छा। जो पहुंची हूँ बुलंदी पे परेशान हो रहे हैं सब, जली हूँ धूप में मुद्दत तो जाकर छाँव आई। आभार। इतना प्यार दिया है तो प्रारंभ करते अपने श्रृंगार से कहती हूँ कि बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ, महकने लग गई हरिद्वार की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। और इसी बात कहती हूँ, जहां दुश्वार है राही, ताली की ताल इससे दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने इस माइक पे बांस सुना था, बांसुरी बज रही है, इससे आपका साथ मिले। जहां दुश्वार है राही वही आराम लिखा है, लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल, हाँ तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है। मिलाकर वक्त से आके हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम, यहाँ ढूंढी से भी खुशियां कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। और ये पंक्तियां कहना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी कि आप जब अपना साथ देते हैं तो गौरी क्या कहती है, न हो भूमि तो कलियों का चरण वीरान हो जाए, जैसे सांस के चलते तन बेजान हो जाए, जैसे सांस के चलते तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल का दुश्वार है, हमें मालूम है मंजिल का दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए,
सफर आसान हो जाए, सफर आसान हो जाए। और क्योंकि हास्य कवि सम्मेलन भी है और जिन पंक्तियों ने मुझे पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत हिट कर दिया, सबसे पहले तो उन पंक्तियों के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहूंगी। नोटबंदी की जब तकलीफ हुई थी उस दौरान सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए मैंने श्रृंगार की पंक्तियों को हास्य की चाशनी में डुबो करके पढ़ा था। वो इतनी वायरल हुई थी कि जब पुनः वो गुलाबी नोट बंद हुए तो उसकी श्रद्धांजलि में मैंने वो पंक्ति अपनी पुनः आशीर्वाद मिला और उम्मीद करती हूँ आज फिर आप सभी मुस्कुराएंगे। आशीर्वाद में कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी तुम्हें अपनी मोहब्बत से, मैं माला माल कर दूंगी तुम्हें अपनी मोहब्बत से, मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो नारी शक्ति, जो ना ताली बजाई तो आगे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको बहुत ज्यादा समझ आ रहा है। मंच पे काफी सारी बातें हुई, कुछ पत्नी पीड़ित भी यहाँ बैठे हुए थे। डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा जी, ये वीररसी कवि ही इससे बने क्योंकि श्रृंगार का नाम सुनते इनकी बीवी बेलन लेके दौड़ती है। और सच कहूं, जब बीवी से सुबह सुबह खरी खोटी सुन लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप बाहर जाते हैं, कस्टमर केयर वाले को फोन मिलाते हैं, तब जाके सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करते हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो गई। बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने की थी और आज का संचालन आदरणीय गोविंद राठी जी कर रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ संचालन है। अब तक का कवि सम्मेलन आपको कैसे लगा, एक बार जोरदार ताली बजा करके बता दीजिए। क्या बात है। दीपक दादा जो इस वक्त सूचना दे रहे हैं अपनी पत्नी को कि मैं कवि सम्मेलन में ही हूँ, ताले की आवाज सुन लो, वरना ये इतने महान इंसान है जो लड़ाई झगड़े में भी कहते हैं तेरे जैसे तो 36 मिल सकती थी, लेकिन इनकी पत्नी वो यही हरिद्वार की है। मैं आपको बताऊं, वो सीधे ही कहती है कि मतलब मेरे बाद भी मेरे जैसी चाहिए। इतने महान इंसान है। तब एक बात कहती हूँ कि मंच पे आए हर एक कलमकार क्यों आपसे तालियां मांगते हैं। 4 पंक्तियों में मैं इससे पहले ये बात कहना चाहूंगी, पीछे कुछ युवा शक्ति जो अब मुझे नजर आ रही है, जो काफी देर से हमारा हौसला बढ़ा रहे थे, नारी शक्ति को लगे बिल्कुल सही बात कह दी हो तो समर्थन आप सब कीजिएगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, ये बात मैंने कही थी कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। देखिए सर, ताली उन्हीं लड़कों ने बजाई है जो आज भी ऐसे काम करते हैं। शादी से पहले लड़की को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली है, शादी हो जाती कहते हैं हमरे तो भाग फूटल रहे। करवा चौथ का व्रत करने वाली मिले ना मिले, आजकल के लड़कों को मौत व्रत करने वाली जरूर चाहिए। पर सच कहूं, हमें अपने उत्तराखंड के युवाओं पे इससे गर्व है क्योंकि जेल में तो सारे बाबा जा रहे हैं और हमारे देश के युवा सरहद पे जा रहे हैं। वाह वाह वाह। अब गर्व के साथ ये बात आपकी तरफ से कहती हूँ कि आज अगर कोई तीज त्योहार या गौरी पूरे देश की यात्रा विदेश की यात्रा अगर अकेले कर पाती है तो वो किनके कारण कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है वो वंदे मातरम वाला मधुर गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। कमाल है। यकीन मानेगा मंच पर आए हर एक कलाकार क्यों आपसे तालियों के लिए कहते हैं, आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। 4 पंक्तों में मैं आपके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ूंगी। अब आप मेरे लिए नहीं, किसी कवि के लिए भी नहीं, अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा, मात्र शक्ति को नमन करते पढ़ते सुनेगा। न फूलों में न कलियों में ना वो
डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। कोई आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, कोई आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। पीछे साउंड वाले भी ताली बजा रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि मेरा उत्तराखंड कविताओं को इतने मन से सुन रहा है, और ये भी गर्व की बात है कि जब यहाँ से ये कलाकार बाहर जाएंगे तो ये भी तारीफ करेंगे मेरे उत्तराखंड की। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और तब ये बात कहते हैं 4 घंटों में, ये ना पूछो कि गौरी को क्या चाहिए, एक बेटी क्या मांगती है आपसे, ये ना पूछो कि गौरी को क्या चाहिए, मैं हूँ खुशबू मुझे बस हवा चाहिए, गीत गाती रहूं मैं तुम्हारे लिए, मुझको बस ये तुम्हारी दुआ चाहिए, मुझको बस ये तुम्हारी दुआ चाहिए, हाँ मुझको बस ये तुम्हारी दुआ चाहिए। और प्रेम की बात इस मंच से करना चाहती हूँ। प्रेम को जितना सुनने में कठिन माना जाता है उतना उसे एब्जॉर्ब करने में भी माना जाता है। तब कहती हूँ, आँख को कोई प्यारा हुआ ही नहीं। जितने लोगों ने प्रेम किया होगा वो समझेंगे। आँख को कोई प्यारा हुआ ही नहीं, बात तेरी गुजारा हुआ ही नहीं, बात तेरी गुजारा हुआ ही नहीं, रात दिन ये मेरे इश्क हमको दोबारा हुआ ही नहीं। हाँ इश्क हमको हुआ ही नहीं। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। ये प्रेम और बढ़ जाता है कि आप सब अपने ऊपर गर्व कीजिएगा। आपने, मैं थोड़ा सा मंच से करना चाहती हूँ जो शायद आपने किसी मंच से किसी कलाकार के मुंह से नहीं सुनी। गौरी जानी जाती है, हमेशा वो कुछ ऐसा करती है जिसमें हिम्मत होती है, और आज साक्षात आदरणीय जहान जी की प्रति होगी तो हिम्मत अपने आप मुझ में आ रही है। आपने ये साबित कर दिया उन बॉलीवुड वालों को कि आधुनिकता के नाम पे जब हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ होगा तो आप लोग तमाचा मारेंगे बाइकॉट का, और ये जता देंगे कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में थी, बल्कि सीता आभार। ये तालियां अभी बजाते रखिएगा, वक्त आएगा जब आप पूरा सदन मेरी बात को समर्थित करेगा। आपने ये बता दिया कि सीता वो नहीं थी जो आधे वस्त्रों में आदि पुरुष में दिखाई गई थी, बल्कि सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। यकीन मानिएगा, जब हमारा देश अपने धर्म को बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान का अवतार ले लेते हैं अपने अंदर, तो मुझे गीता के वो श्लोक भी याद आते हैं जहां लिखा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हमारा देश अब इस बात का इंतजार नहीं करता है कि जब जब धर्म की हानि होगी श्री कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, दुष्टों का नाश करेंगे, लेकिन आज हमारा देश ऐसा जागृत हो चुका है
कि हर एक व्यक्ति अपने अंदर राम को जगाता है, हर एक नारी में सीता को देखता है। कमाल है, ये ताली बजाने वाली कमाल बात है। है। और अपने पे गर्व कीजिएगा, हमें ऐसा लगने लगा है कि ये परिवर्तन भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं रामराज आने वाला है या रामराज आ चुका है। और रामराज जब आता है तो रामचरितमानस में ये भी लिखा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राय कहीं का हुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति चरहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बिना किसी भेदभाव के जीना ही राम राज का मतलब होता है। और तब कहती हूँ कि हमारे देश में जो साधु संतों सनातन की संस्कृति का ये देश है, जब कुछ लोग आकर के कहते हैं कि हमें फलाने बाबा ने छल लिया या किसी ने हमारे साथ पैसे लेकर के हमें धोखा दे दिया और बाबा जेल में चले गए, तो एक बात बताइएगा, इसमें कहीं ना कहीं गलती हम भक्तों की है कि नहीं? जिस मन मंदिर में श्री राम को बसाना था, वहां अगर हम आशाराम को बसाएंगे तो ऐसे चलता पड़ेगा। ये तालियां और मुखरित होंगे आपकी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि राम हमें कहाँ मिल सकते थे, परंतु राम हमने कहाँ ढूंढने की कोशिश की। तब कहती हूँ, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, चार कदम ही चल लेते जो पत्थर बने तक, चार कदम ही चल लेते जो पत्थर बने तक, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के जूठे पैरों में, राम तुम्हें मिल सकते शबरी के जूठे पैरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के जूठे पैरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के जूठे पैरों में। वहां रहते ही नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्त छंद बसते हैं, कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। आधा और ये बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, सच में ये खाना पीना बीच में आ रहा है ना, इतने मन की बात हो, जो मेहनत करे उनको तो आप कुछ खिला पिला नहीं रहे। देश में यही दिक्कत हो रही है, मेहनत किसान कर रहा है, खा पी कोई और खा रहा है, बहुत गंभीर। ये मंच के किसान है, इन बेचारे इनको भी कुछ खिला दिया जाए। देखिए अभी सामने श्रोता इतना अच्छा सुन रहे हैं, अब बीच में खाना भी, ताली कैसे बजाएंगे, ताली बजा भी दी तो बगल वाले के कपड़े खराब होने का डर है, तो ये बड़ी दिक्कत है। इसलिए थोड़ी देर के लिए खाना पीना रोक दिया जाए। और हमारे भारतीय संस्कृति में लिखा गया है, जब जब साक्षात गौरी के सामने आप लोग उपस्थित है तो वैसे ही पहला भोग गौरी को लगना चाहिए, और यहाँ उल्टा देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए खाते पीते रहिए, भारत देश है, यही भी सब संभव है। एक बात सीधे सीधे कहना चाहती हूँ, हमारे देश में आज नारी शक्ति बैठी, तब ये बात खास तौर पे कहना चाहती हूँ। हमारे देश में जिस तरीके के हालात हो गए, हालांकि मुझे गर्व है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे कोई हालात नहीं है, परंतु आप राजस्थान चले जाएं, मध्य प्रदेश या बिहार चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, जिस तरह की दुराचार की घटनाएं बढ़ती गई हैं बालिकाओं के साथ, लड़कियों के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को केवल पढ़ाने की नहीं बल्कि तलवार सिखाने की भी बहुत जरूरत है। बहुत अच्छे। और समसामयिक बात भी मैं अक्सर करती हूँ, तब एक बात कहना चाहती हूँ, एक छंद पढ़ूंगी, आपको लगे कि हमारे देश की बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए। जब भांति भांति की दृष्टि लोग रखते हैं तो उन्हें किस तरीके के भांति भांति के जवाब देने चाहिए। मेरा निवेदन है, या तो मैं बैठ जाती हूँ या इनको बैठा दीजिए। ये बहुत गलत होता है कि सबके हाथ में प्लेट आ जाएगी तो इनको ताली कौन देगा? गलत बात है। मैंने पता है सुबह से कुछ नहीं खा रखा, और आकर के गोलगप्पा खाने का मतलब लिपस्टिक बिगड़ने के डर से वो भी नहीं खाया। और आप देखिए ना, सुबह से तो कुछ खा रखा होगा ना, थोड़ी देर के लिए हमें सुन लीजिए, बस ज्यादा देर हमें दादा तक पहुंचना है।
हालांकि दुनिया यही कहती है दादा तक पहुंचना है, पर दादा का नंबर जब आता है लोग जा चुके होते हैं। सही बात है। पर आज मैं ऐसा कुछ ना हो। और अभी गोविंद गांधी जी को भी सुनना है, दीपक जी और सौरभ जी ने बहुत अच्छा माहौल बनाया। तब एक बात कहना चाहती हूँ हमारे देश में, अब वो बात सीरियस कहने जा रही हूँ लेकिन ऐसे ऐसे दिख रहे हैं सामने से जल्दी खत्म कर लीजिए जब तक मैं ये बात करूंगी। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों ने भी काफी मेहनत की है। एक छंद पढ़ना चाहती हूँ। हमारे देश में लोग जिस तरीके की दृष्टि रखेंगे, नारी अगर उसी तरीके के जवाब देने लगेगी तो इस देश में शायद ही वो घटनाएं होनी बंद हो जाएगी। लेकिन इसके संस्कार हमें अपने घर से शुरू करने चाहिए। क्या कहते सुनेगा? कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। बहुत अच्छे। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम आभार। आपका मन करा तो एक साथ ताली बजाइए। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, हाँ कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पीगी हंसी, प्रेम भक्ति भावना में विष भी पीगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। विष पे कुदृष्टियों में डाली जाए विषयों में, हाँ कृष्ण की दृष्टियों में डाली जाए विषयों में, रानी में झांसी रानी बन जाएगी। गौर पर शिव की अनंत सूर्य का परंतु, गौर में शिव की अनंत सूर्य का परंतु, गौर में शिव की अनंत सूर्य का परंतु, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। तब बाबा कहती हूँ ये ताली निकाल देते हैं ना। माता शारदी माँ बिना पानी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती है। माता शारदी माँ बिना पानी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। और भी तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ स्वामी, मान रखती हूँ और मान रखती हूँ स्वामी, मान रखती हूँ और संग में सदा ही सम्मान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। और जब इस देश की बेटी पुलिस की वर्दी धारण करती है तो किसकी याद मुझे आती है? लड़ी की डट के गोरों से कहानी याद आती है। यहाँ भी वो नारियां उपस्थित है जिन्होंने एक जिम्मेदारी की वर्दी धारण कर रखी है। मैं आपको समर्पित करते हुए कहती हूँ कि लड़ी की डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। एक गीत पढ़ना चाहती थी देश की माटी का, लेकिन अपने आंगन का ये मंच है और मेरे सामने माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की उपस्थिति होती है। और 22 जनवरी को एक बहुत अच्छा दिन आने वाला है। हालांकि अच्छे दिन तो आ चुके हैं, पर बहुत अच्छा दिन वो आने वाला है। एक गीत की मुंह दिखाई इस आंगन से करना चाहती हूँ। वो गीत नया लिखा है, मैं सोची थी उसको कहाँ से पढ़ूं, लेकिन मेरे अपने घर आंगन से अच्छा कुछ नहीं। बहुत अच्छे। अगर आपने इससे मिलकर बजाएं एक बार गीत के लिए तालियां पूरे कदम की। बहुत अच्छे। नहीं अभी नहीं बजाएंगे, ये एडवांस पेमेंट हो गई। मैं बता बहुत ही हो रही भाई। बात दरअसल ये है, उस गीत की शुरुआत इसलिए यहाँ से करना चाहती हूँ क्योंकि पहली बार पढ़ूंगी तो देख करके पढ़ूंगी। आप लोग सुन करके मुझे अच्छे से बता दीजिएगा। आपकी जितनी प्रतिक्रिया आएगी ना, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि वो गीत मैंने ऐसा लिख दिया है जिसे मैं अब उत्तराखंड से बाहर हर मंच में पढ़ूंगी तो मुझे हर मंच को उतना आशीर्वाद मिलेगा। अब आप तालियां बजा दीजिए। मैं मोबाइल लाना चाहती हूँ जिससे मैंने वो लिखा। और
और माइक भी बहुत अच्छा है, माइक वाले भैया को भी प्रणाम। पेमेंट अच्छा होता होगा आपका, इसलिए आपने बहुत अच्छा माइक लगाया। ये उत्तराखंड है, यहाँ हर चीज अच्छी होती है। चलिए पढ़ती हूँ। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवधवीर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवधवीर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। कोठारी बंधुओं की आत्माएं तृप्त हुई, जिनमें राम भक्ति की भावना पार। कोठारी बंधुओं की भावनाएं तृप्त हुई, जिनमें राम भक्ति की भावना पारती। कामनाएं पूर्ण हो चुकी है कार सेवकों की, जिनके रहस लाल सरयू की धारती, जिनके रहस लाल सरयू की धारती। कार सेवकों को परिणाम आए हैं, हाँ कार सेवकों को परिणाम आए हैं, हमारी बात हमारे सभी के नाम आए हैं। अवधवीर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवधवीर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। अस्तित्व राम जी का जो करते रहे, प्रमाण देंगे राम शंका मिटाएंगे। अस्तित्व राम जी का जो करते रहे, प्रमाण देंगे राम शंका मिटाएंगे। बैर और प्रतिकूल राम को गई जब, बैर और प्रतिकूल राम को गई जब, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे। आप बताइए सीकर में संग्राम आए हैं, हमारे सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवधवीर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवधवीर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। शोषित और वंचितों की रक्षक है श्री राम, प्रभु आए शाप को अहिल्या को तारे। शोषित और वंचितों की रक्षक है श्री राम, प्रभु आए शाप को अहिल्या को तारे। हमारी की शबरी की झूठ मेरे पार में, प्रेम के है वशीभूत प्रेम नहीं हारे, प्रेम के है वशीभूत प्रेम नहीं हारे। मोहित करने लोग ने अब राम आए हैं, हमारी सभी के। देखिए जवाब ऐसा बोल ना, मुझे सांस लेने की मोहलत मिल रही है। मैं चाहती हूँ ये मोहलत में ज्यादा देर तक लूं। हरने को संताप स्वयं श्री राम आए हैं, हमारे सभी के। अवधवीर पधारे, कौशल्या अवधवीर कौशल्या। एक बार पूरा सदन राम जी के को तालियां पहुंचे, दोनों हाथ आकाश में उठा करके। हरने को संताप स्वयं श्री राम आए हैं, हमारे सभी के। हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं,